हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 25 क्वेश्चंस लिए हमने, जैसा आप जानते हैं, और लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझते चलिएगा फ्रेंड्स। ही सैड हाउ लवली द सीन इज़। उसने कहा कि ये सीन कितना प्यारा है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली उसने कहा कि सीन कितना प्यारा है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। हाउ लवली को आप हाउ को क्या करें, वेरी में बदल दें, और अब सब्जेक्ट है यहाँ सीन, तो आप कहिए ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली। मिलाइए ज़रा कौन सा आंसर सही है आपका। ही एक्सक्लेम्ड द सीन इज़ हाउ द सीन वॉज वेरी लवली, द सीन इज़ इंडीड लवली। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो गया, सी। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली। एवरीबडी सैड हाउ वेल सी सिंग्स। हर आदमी कहता है वो कितना बढ़िया गाती है, तो एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सिंग्स वेरी वेल। और चूंकि यहाँ सिंग्स है तो यहाँ पास्ट है, तो सी सैंग वेरी वेल। क्लियर। सिंग्स की जगह आप सैंग लेकर आइए, पहला नहीं है आपका आंसर। एक्सक्लेम दैट सी सिंग्स वेरी वेल ये भी नहीं है, एक्सक्लेम दैट सी सैंग वेरी वेल ये वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। कौन सा, सी वाला। क्लियर फ्रेंड्स। और सी सैंग तो इसने यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ टोल्ड ले आया। टोल्ड अस हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ टोल्ड अस की, कोई मतलब नहीं है। सपोज यू चिल्ड्रन गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक, सी सैड। तो शी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट कर दिया बच्चों को। क्या कर दिया भाई, एक लंबी नाइस लॉन्ग वॉक पे चलो, गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक। तो शी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन, और सजेस्ट का सेंस है तो शुड गो का यूज़ होना चाहिए। शुड गो, तो सेंटेंस क्या बनेगा देखिए, पहले बना लेते हैं इसको। तो सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो आउट फॉर ए नाइस वॉक, लॉन्ग वॉक। तो शी प्रपोज, सी एडवाइज, सी सजेस्टेड फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक, और सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो। शुड गो, ये डी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया, बाकी तीनों रॉन्ग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नंबर 4 को। डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ़ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज। जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन परेशानी में फंस जाओ तो मेरे पास मत आना। क्लियर फ्रेंड्स। देख लेते हैं तो क्या करना है हमें। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी, यही तो होगा भाई। डू एज यू विश, तो उसने मुझसे कहा, ही ऑर्डर्ड मी। ऑर्डर्ड का सेंस हो सकता है फ्रेंड्स, टू डू एज आई विस्ड। पहले हम बना रहे हैं, टू डू एज आई विस्ड बट नॉट टू कम एंड आस्क मी। और मी बदल जाएगा फ्रेंड्स, किस में बदल जाएगा, हिम में। फॉर हेल्प इफ़ आई गॉट इनटू डिफ़िकल्टी। यहाँ गेट कह रहा है तो गॉट में हो जाएगा। तो देख लेते हैं ज़रा पहला ऑप्शन, ही टोल्ड मी टू डू एज ही विस्ड और ही वुड नॉट कम टू, नहीं कोई मतलब नहीं है इसका। बी पे बढ़ जाते हैं ज़रा, ही टोल्ड मी टू डू एज आई विस्ड बट नॉट टू गो एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प इफ़ आई गॉट इनटू डिफ़िकल्टी। सी पे आ जाते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज आई विस्ड। ठीक है यहाँ तक नो प्रॉब्लम, बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ़ आई गॉट इनटू। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल डन हो गया। ही टोल्ड मी दैट अनलेस, नहीं, ये सी वाला ऑप्शन आपका ओके है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट मोहन डू हिज वर्स्ट ही कैन नॉट हार्म मी। चाहे मोहन अपना वर्स्ट काम कर ले, फिर भी मुझे में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो क्या हुआ आंसर भाई, देख लेते हैं ज़रा। आई सजेस्टेड टू मोहन, आई टोल्ड दैट इफ मोहन, आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन, आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन। तो देखिए एक तो सेंस यहाँ बिल्कुल डिक्लेयर वाला है, यानी आपके लास्ट के दो ऑप्शन में से सही होगा। आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन, लेट मोहन डू हिज वर्स्ट। तो आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी। आई डिक्लेयर्ड दैट दो मोहन माइट डू हिज वर्स्ट he could not harm me।
ही कुड नॉट हार्म मी। तो फ्रेंड्स आप देखिए इन दोनों में जो दो है, दो एम्फोसिस दे रहा है, तो डेफिनेटली आप इस दो को यूज़ करें, इस डी वाले ऑप्शन को आप डन कर दें। आई डिक्लेयर दैट दो मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी। बात समझ में आ गई? उसने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। देख लेते हैं। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। उसने उससे पूछा क्या आप पार्टी में आ रही हो? तो देख लेते हैं भाई क्या है आंसर। ही आस्क्ड हर, ठीक है, वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। ही आस्क्ड हर वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। आंसर तो सही लग रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। ही टोल्ड हर इफ़ ही वॉज कमिंग, तो टोल्ड का मतलब नहीं है। ही आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, ये भी ठीक है। ही आस्क्ड हर इफ़ शी विल बी, ये नहीं है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, यानी आपके दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, बी और डी। अब बचा ए और सी, इन पे ज़रा नज़र डाल लें एक बार। ही आस्क्ड हर वेदर और ही आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। अब इन दोनों केसेस में देखिए हम एक रूल हमें पढ़ाया जाता है कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो कोई क्वेश्चन, तो आप यानी यस नो टाइप हो, तो आप क्या करें सेंटेंस में, आप करें सबसे पहला काम कंजंक्शन जो लगाएं वो क्या लगाएं क्लॉज में, वो लगाएं इफ़ या वेदर। अब यहाँ प्रैक्टिकली इफ़ या वेदर दोनों रूल के अकॉर्डिंग दोनों सही है, इफ़ भी सही है वेदर भी सही है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आ जाए और इस तरह का सेंटेंस हो तब आप किसको प्रेफर करें? तब आप प्रेफर करें किसको फ्रेंड्स? आप प्रेफर करें इफ़ को, वेदर को नहीं। वेदर आप वहाँ लेकर आइए जहाँ सेंटेंस में चॉइस दे रखी हो, आगे और का यूज़ करके दे रखा हो, और यहाँ चॉइस कोई नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अदरवाइज ऐसे सेंटेंसेस हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, हम गलती कराते हैं उनको। प्लीज़ डोंट गो अवे सी सैड, उसने कहा प्लीज़ डोंट गो अवे, तो शी सैड टू प्लीज़ हर एंड नॉट टू गो अवे। नो नो नो, शी टोल्ड मी नॉट टू गो अवे। शी बैग्ड दैट, देखिए प्लीज़ है भाई, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्ट नहीं तो बैग्ड होगा, यानी ये भी तो है ही नहीं, सी और डी में से कोई आंसर है। देख लेते हैं ज़रा कौन सा आंसर है। शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, शी बैग्ड दैट आई नॉट, ये तो देखिए बेहुदा स्ट्रक्चर इसने बना के दे दी सी वाली, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या है? डी। तो शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे। बात क्लियर? ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज, उसने कहा गलती मत करो, शोर मत मचाओ, तो ही सेड टू देम डू नॉट मेक ए नॉइज, तो ही टोल्ड देम, और टोल्ड देम, आस्क्ड देम, ठीक है भाई, आस्क्ड बेटर है। चलिए देख लेते हैं। दैट डू नॉट, दैट नॉट टू, देम नॉट टू, और ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। फ्रेंड्स डी वाला ऑप्शन आप सही करिए। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा नॉट टू मेक ए नॉइज। क्लियर? जब आपके पास आस्क्ड हो तब आप टोल्ड ना यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास आस्क्ड भी नहीं है तब आप टोल्ड से सेंटेंस बना सकते हैं इसको भी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नंबर 9, माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा क्या तुम्हारे पिताजी कलकत्ता से लौट आए हैं? तो देखिए भाई क्या है यहाँ ज़रा, माई फ्रेंड आस्क्ड, पहली बात तो आस्क्ड का यूज़ करेंगे और इफ़ का यूज़ करेंगे। आस्क्ड मी इफ़, इंक्वायर्ड मी इफ़, तो देखिए ए और सी ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं आपके। अब बात कर लेते हैं बी और डी की। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी, और इफ़ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, इफ़ हिज फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। देखिए यहाँ हिज और यहाँ माई, बस यहीं कोई गलती आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए योर है, योर किससे बदलेगा? सेकंड पर्सन इस बी से बदलेगा, तो किस में बदल गया? माई फादर में बदल गया। तो डेफिनेटली यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? बी। डी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ हिज इसने दे रखा है। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। चलिए क्वेश्चन 10, राजेश सेड आई बॉट ए कार यस्टरडे। राजेश ने कहा भाई मैंने कल एक कार खरीदी थी।
तो राजेश सैड, अगर अकेला सैड आता है तो उसको सैड में ही बने रहने देते हैं हम, सैड टू कहीं होता है टोड लगा देते हैं। तो राजेश सैड दैट आई बॉट, पास्ट इंडेफिनिट है और आई है राजेश से बदला ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे। तो राजेश सैड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे। देखिए ज़रा कौन सा आंसर है, ये रहा डी वाला, राजेश सैड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 11 पर। माई कज़न सैड माई रूममेट इज़ नॉट थ्रू आउट द नाइट, मेरे कज़न ने कहा मेरा रूममेट सारी रात खर्राटे लेता है, और खर्राटे लिए स्नॉर्ड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। तो माई कज़न सैड दैट हर रूममेट हैड स्नॉर्ड थ्रू आउट द नाइट। बिल्कुल ठीक है भाई, पहला वाला पार्ट ही। माई कज़न टोल्ड मी, टोल्ड का कोई मतलब नहीं आएगा। माई कज़न कंप्लेंड टू मी, कोई मतलब नहीं है। माई पर फेल्ट दैट मे बी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें इज़ का यूज़ दे दिया, तो डेफिनेटली पहला वाला आंसर आपका ओके हो गया। बढ़ जाते हैं आगे। सी सैड द माइस विल प्ले वन द कैट इज़ अवे। कहानी क्या है यहाँ, सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स, एक प्रोवर्ब है, जब बिल्ली नहीं होगी तो चूहे कूदेंगे, और कूदेंगे भैया कूदेंगे। तो सी सेड दैट, सीधा दैट से जोड़ दीजिए, सी सेड दैट द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज़ अवे। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरे वाले में भी तो ऐसा ही दे रहा है कुछ, विल नॉट, अच्छा इसने नॉट लगा दिया तो ये गलत है। माइस वुड नहीं लगाएंगे, माइस हैड प्लेड नहीं लगाएंगे, ये वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। ही सैड वॉट ए ब्यूटीफुल सीन, उसने कहा कितना सुंदर दृश्य। तो ही वंडर्ड या ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो ही एक्सक्लेम्ड, पहला तो है ही नहीं, ही वंडर्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। ही एक्सक्लेम्ड वॉट ए ब्यूटीफुल सीन इट वॉज, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये वाला देखिए, डी वाला ऑप्शन आपको बेस्ट अल्टरनेटिव। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पिंकी सेड टू गौरव, पिंकी ने गौरव से कहा विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, क्या आप मेरे काम में अभी मेरी हेल्प करेंगे। तो पिंकी आस्ट गौरव, ठीक है भाई, क्वेश्चन में सैड है वहाँ विल है तो आस्ट लेकर आएंगे। आस्ट गौरव इफ़, ठीक है, यू गौरव से हो गया, ही विल वुड हेल्प हर, मी पिंकी से हो गया हर इन हर होमवर्क जस्ट देन, नाउ जस्ट देन। भाई पहला वाला ऑप्शन ओके हो गया। क्वेश्चन दैट ही विल का कोई मतलब नहीं है, ही विल बिल्कुल नहीं है, विल बिल्कुल नहीं है, तीनों नहीं है, फर्स्ट वाला ए वाला आंसर आपका ओके। सी सेड टू हिम वाई डोंट यू गो टुडे, तो सी आस्क्ड हिम, भाई क्या करें, सी आस्क्ड हिम, देखिए अच्छा पहला तो है ही नहीं आंसर, आस्क्ड दे रखा है इसने, और वाई है तो वाई का वाई रहेगा, यानी इफ़ नहीं आएगा, बी वाला भी नहीं है। वाई के बाद यहाँ देख लें ज़रा क्या कह रहा है भाई, टुडे है तो टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे में भी बदलेंगे, तो सी भी नहीं है, डी वाला आंसर आपका ओके हो गया। शी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। और आगे बढ़ जाते हैं नंबर 16 पे। ही सेड टू मी वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा उसने मुझसे, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। अच्छा, एक कॉमन एरर आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं सेंटेंस को, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे भाई ये गलती करके आएंगे। देखिए एक चीज़ बता दूं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कंजंक्शन के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और कंजंक्शन है यहाँ पे वेयर, जो क्वेश्चन वर्ड भी है कंजंक्शन भी है, तो आप क्या कहिए सेंटेंस में, देखिए ही आस्क्ड मी वेयर, ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर, और वेयर के बाद इतने हिस्से के बाद आप सब्जेक्ट है आपका द पोस्ट ऑफिस, उसको लेकर आइए द पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद इसको वॉज में बदलिए, तो गलती बिल्कुल ना हो, ये टाइम गलती करने का नहीं है। बात समझ में आ गई क्या है गलती जो आप करके आएंगे। 17 पे बढ़ जाते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने सर्वेंट से कहा वाई आर यू
सो लेजी टुडे, तुम आज इतने लेजी क्यों हो। तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, ठीक है भाई, वाई ही वॉज सो लेजी दैट डे, पहले ही आंसर मिल गया। वाई ही हैड बीन का कोई मतलब नहीं है, वॉज बीइंग नहीं है क्योंकि इज़ार सीधा वॉज पर में बदल गया। ही वाई वॉज ही, इसमें भी हो सकता है आप कुछ महानुभाव कराएं वाई के बाद यहीं इजक आरम को वॉज वर में बदल दें। वाई के बाद क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वॉज वर का यूज़ करना है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। He said to her, may you succeed। तो he prayed, he told नहीं है भाई, wished और prayed may है तो सीधा prayed का सेंस होता है। she said to her that she might succeed नहीं। अब लगाइए she prayed to God that she may succeed, बी वाला ऑप्शन। देखिए जो may वाला सेंस होता है वो मोस्टली यहाँ pray वाला है तो prayed का आप यूज़ करिए। Are you alone my son, asked a soft voice close behind me। तो a soft voice from my back, from my behind, a soft voice behind me asked, और a soft voice asked, a soft voice said to me, a soft voice from my back, from my back क्यों, जब भाई behind है तो कुछ नहीं है। सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ़ आई वॉज अलोन, ये डी वाला आंसर आपका डन हो गया। ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, उसने कहा इतनी तेज मत पढ़ो। तो ही टोल्ड हर, ही एडवाइज्ड हर, ही रिक्वेस्टेड हर, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। तो ही पढ़ लेते ज़रा। ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, ही एडवाइज्ड हर डोंट रीड कोई मतलब नहीं है। ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। तो ही ऑर्डर्ड, अब देखिए दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, सेट और ऑर्डर्ड। तो यहाँ टोल्ड और ऑर्डर्ड आपको क्या करना है भाई, पहला सेंस तो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है तो आप ऑर्डर को प्रेफर करें, टोल को आप ना लगाएं। क्लियर। तो सीधा सा आपका आंसर डी वाला ऑप्शन हो गया। विल यू, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या तुम ऐसे आदमी की बात सुनोगे। तो ही आस्क्ड देम, विल और विल है तो वेदर या इफ़ का यूज़ होगा भाई। ही आस्क्ड देम विल, ये तो है ही नहीं। ही आस्क्ड देम आर, ये भी नहीं है। ही आस्क्ड देम वेदर, ही आस्क्ड देम वेदर, इसने वेदर से बना रखा है यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी वेदर से एग्री हैं भाई। ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन, ही आस्क्ड देम वेदर दे विल लिसन, यहाँ गलती आपको पकड़ लेनी है, विल है तो वुड में आपको चेंज करना है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। पता लगा क्यों हो गया। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ही सैड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, मैंने उससे कहा कि आप प्राय अपना समय वेस्ट ना करें। तो देखिए ही सैड दैट, ठीक है, ही हैड ऑफन टोल्ड हिम, यू बन गया ऑब्जेक्ट, हिम मान लें हिम, नॉट टू वेस्ट और हिज टाइम। He said that he had often told not to waste your time। भाई योर है, योर तो बदला ही नहीं, इसने बदलना पड़ेगा हमें, तो ए वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, बी पे आ जाते हैं। ही said that he had often told him not to waste his time, बिल्कुल ठीक लग रहा है बी वाला ऑप्शन। He said that he had been often suggested him not to waste, suggested बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए। He told that he had often told him not to waste his time। He told that he had often told him not to waste his time। भैया तो मुझे लग रहा है बी और, अच्छा बी और डी, इसमें सैड है और इसमें टोल्ड है, तो टोल्ड का कोई मतलब नहीं है, फिर आपका बी वाला ऑप्शन हो गया। टोल्ड आप तब लगाते जब बाहर ऑब्जेक्ट बी होता। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने ब्रदर से कहा लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो सजेस्टेड का भाव है, देखिए लेटस जहाँ दिख जाए वहाँ सजेस्टेड का यूज़ करें, फार बेटर है। तो आई आस्क्ड माई ब्रदर, ब्रदर परमिटेड नहीं, सजेस्टेड, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, और लेटस है दैट वी शुड गो,
और देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ लेटर्स होता है वहाँ आप लगाते हैं सजेस्टेड और दैट दे शुड गो, या दैट दे शुड, या दैट वी शुड। और चूंकि यहाँ आई भी है और फर्स्ट पर्सन इंक्लूड होता है तो आप क्या लगाते हैं, दैट वी शुड। क्लियर। तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। क्लियर हो गया आंसर। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। ट्रेवलर ने इंक्वायर किया किससे, फार्मर से, क्या वो उसे नियरेस्ट इन का पता बता सकता है। सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में बदलना है, तो ज़रा फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ लें, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना लें। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर। वेयर है, वेयर इज़ द नियरेस्ट इन, तो चूँकि इफ़ का यूज़ है तो वेयर तो आना नहीं है पहली बात, विच भी नहीं आना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो आना ही नहीं। अब यहाँ कैन है, यहाँ कैन है, तो कैन वाला हो सकता है। द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल दैट वेयर इज़ द नियरेस्ट इन, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। तो अच्छा यहाँ वेयर का यूज़ कर दिया इसने, तो देखिए वेयर का यूज़ है तो फिर ये भी नहीं है, तो क्या है फिर आपका सी वाला ऑप्शन हो गया। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू। अब ये जो सेंटेंस है इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऊपर वाला आंसर आपका बन जाएगा। ऐसे केस में जहाँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो उसको बाद में इनडायरेक्ट भी बना के आप चेक कर लें, सेंटेंस को क्रॉस चेक हो जाएगा, गलती के चांस बिल्कुल ख़त्म। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन ए काम वॉइस। अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं शूट कर दूंगा, उसने एक काम वॉइस में कहा। तो क्या कहा भाई, बड़ा ख़तरनाक सा काम हो रहा है, चुप रहो या गोली मार लो, गोली खा लो। चलिए, ही वॉन्ड हर टू शूट, ही सैड कामली, ही वॉन्ड हर कामली, कामली ही वॉन्ड। तो देखिए कामली ही वॉन्ड इसका कोई मतलब नहीं इस स्ट्रक्चर का। ही वॉन्ड हर टू शूट इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट कामली। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं ज़रा। ही सैड कामली, सैड टू को सैड कामली, एक तो यहाँ सैड कामली इसको हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, या तो आप वांट का यूज़ करें बेटर है। ए और सी में से कोई आंसर आपका होगा। और फिर चेक करते हैं ज़रा। ही वॉन्ड हर टू शूट और ही वॉन्ड हर कामली दैट ही वुड शूट इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट। अब देखिए एक्चुअल में ये जो कामली है अगर आप यहाँ लगा देते हैं तो सेंटेंस में सेंस बड़ा बढ़िया दे रहा है। इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट कामली, कीप क्वाइट कामली का कोई सेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता आपका आंसर है आपका सी वाला 25 का सी। बात क्लियर हो गई। ही वॉन्ड हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट। उसने उसको शांत मन से चुपचाप चेतावनी दे दी, ठंडे मन से। बात समझ में आ गई। तो चलिए लेक्चर कैसा लगा, कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।